सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल बेहद परेशान है क्योंकि उसकी बेटी को एलर्जी जो हो गई है। ऐसे में वो अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईशानी वो बेहद परेशान है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि उसके पापा आदित्य उसे हॉस्टल में भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी बेटी ईशानी का हौसला बढ़ाती है और उसे दूर न जाने देने का वादा करती है। अपनी माँ की ममता देखकर ईशानी को कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि सौम्या के चलते ईशानी ने अपनी माँ को बहुत बुरा भला जो बोला है। वहीं दूसरी ओर आज आदित्य भी अपनी माँ के सामने कान पकड़ रहा है। असल में आदित्य की माँ ने सौम्या के कारनामों के चलते सौम्या को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे नाराज होकर आदित्य ईशानी को हॉस्टल भेजना चाहता था और मंगल को जिम्मेदार ठहरा रहा था। ऐसे में मंगल की सासू माँ को आ गया गुस्सा और उन्होंने घर की चाबी आदित्य के हाथ में थमा दी और उसे दूर जाने का फैसला ले लिया। बस फिर क्या, माँ का ये रूप देखकर आदित्य घबरा गया। ऐसे में वो कान पकड़कर वैसे ही माफी मांग रहा है जैसे बचपन में मांगा करता था। पहली बार बचपन की तरह मेरे बेटे को मैंने उठक बैठक करवाई नहीं, रादर उसने मुझे मनाने के लिए करी कि याद है माँ, बचपन में जब आप मुझसे नाराज़ हो जाती थी तो आपको मनाने के लिए जब तक आप मना नहीं करती थी तब तक मैं उठक बैठक करता ही रहता था। तो हुआ यूँ कि आज उसकी बेटी की बात है, उसने उसकी बेटी को हॉस्टल जाने का इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया। जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स को पूछ के सारे डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन आज ये बहुत बड़ा डिसीजन था जो कुसुम को बिना पूछे ले लिया। हालांकि इस घर में कुसुम को पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना, सब अम्मा को पूछते हैं कि अम्मा ये, अम्मा वो, क्या करना है क्या नहीं करना है। मंगल हो, आदित्य हो या कोई भी हो, इवन कुसुम की बहन भी उसको पूछ के अपने घर का डिसीजन लेती है। सारी शादियाँ उस तरह से होती है जो कुसुम चाहती है या कुसुम का निर्णय सबको सही लगता है कि वो सोचे समझे बिना कुछ नहीं करती। लेकिन आज हुआ यूँ कि जब सौम्या बार बार मंगल और आदित्य के बीच में आने की कोशिश कर रही थी डे वन से, चाहे घर की कार्ड पूजा हो, गृह प्रवेश हो या शादी हो या घर में कोई भी इवेंट हो, सौम्या का घुसना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जस्ट कल ही बहुत बड़ा अवार्ड मिला है मंगल को, आदित्य को। तो इस खुशी के माहौल में सुबह सुबह सौम्या आ जाती है और जब मैं पूछती हूँ कि भाई क्यों आ गई सुबह सुबह, तो बोले मैं पढ़ाने आई हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई पहले भी मैंने तुमको मना किया था ना पढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले भी सौम्या ने गलत पढ़ा दिया था ईशाना को। लेकिन इस बार जो सौम्या ने किया ना वो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने वो ट्रॉफ़ी एम्ब्रोस करवाने के लिए हम लोग निकल रहे थे, मैं, आदित्य और मंगल। तो जाने से पहले मैंने सौम्या को ख़ास तौर पे बोला था कि देखो ईशाना को मैदे की एलर्जी है, तो ऐसी कोई चीज़ मत खिलाना। और ऊपर से जिस तरह की कुसुम के संस्कार है, उसका घर चलता है कि हम होममेड फूड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बाहर के खाने वो सब चीज़ों को हम पसंद नहीं करते। मॉडर्न कपड़े हो या मॉडर्न चीज़ें हैं जो मतलब हमारे संस्कारों के अगेंस्ट या अलग है, वो पसंद नहीं करते। तो आज ऐसा हो गया कि उसने हमें बिना पूछे पिज़्ज़ा मंगवाया, जबकि उसको पता था कि उसको मैदे से एलर्जी है। पिज़्ज़ा मंगवाया, ईशाना ने पिज़्ज़ा खाया, उसको एलर्जी हो गई, पेट में दर्द हो गया, रैशेस हो गया। हम लोग भाग भाग के आए और पता क्या चला कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मैं उसकी झूठ को इस तरह से ट्रिकी वे में पकड़ती हूँ कि अच्छा तो तुमने भिंडी और दाल चावल खिलाया होगा ना, तो वो बोलती है कि हाँ वही खिलाया। फिर मैं पूरा उसका टेस्ट लेती हूँ कि चलो भाई खाना सारा निकालो, खोल खोल के दिखाती हूँ, ये भिंडी है, ये दाल है, क्या है, तो कढ़ी और आलू मटर की सब्ज़ी निकलती है, वो सब निकलता है। तो वहाँ पे सौम्या झूठ हो जाती है। अब अपनी झूठ छुपाने के लिए वो सौम्या ईशाना पे डाल देती है। तो कुसुम को और गुस्सा आता है कि भाई हमारी परवरिश को चैलेंज कर रही हो, तुम खुद भी झूठ बोल रही हो और इसको झूठ बुला रही हो। तो ये सारी जो घटना है वो उसके सामने आ जाती है। आदित्य को मैं बोलती हूँ निकालो इसको घर से बाहर, 1 मिनट भी मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सौम्या तो निकल गई, सारी चीज़ें अम्मा के सामने खुल गई। अब आदित्य तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जो गलती दिख रही है वो तो है ही। तो वो गुस्सा पूरा निकालता है ईशाना पे और ईशाना को बोल देता है कि बस मंगल ध्यान नहीं रखती, मंगल केयरलेस है, इसीलिए अब ईशाना को हॉस्टल में भेज देते हैं। तो ये बात कुसुम को बहुत खटक जाती है और बोलती है कि ये ले भाई घर की चाबियाँ, तिजोरी की चाबियाँ, तू घर संभाल, सारे फैसले ले, सब कुछ कर, ईशाना को हॉस्टल भेज दे और हमको वृद्धाश्रम भेज दे, है ना, क्योंकि आजकल तुम्हें माँ बाप अच्छे नहीं लगते, बच्चे अच्छे नहीं लगते, पत्नी अच्छी नहीं लगती। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि अरे बाप रे, उसने ऐसा सोचा नहीं था कि इसका रिएक्शन ऐसा आ सकता है।
कि अम्मा इतनी हद तक वो दुखी हो जाती है। तो हालांकि मेरा इंटेंशन अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने का है, ना कि उसको पनिशमेंट देने का, बिकॉज़ आई थिंक कुसुम सबसे ज़्यादा अदित को प्यार करती है और सेम अदित भी कुसुम को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अवार्ड फंक्शन में भी बोलता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी अम्मा की वजह से हूँ। तो मुझे उसने बहुत सारी खुशियाँ भी दी है। तो अब वो इतना बड़ा बेटा जो खुद 2 बच्चों का बाप है, वो मेरे सामने उठक बैठक करेगा तो कैसे चलेगा। हालांकि उसकी गलती हो गई, सारी चीज़ें हो गई, घर में बहुत बड़ा ड्रामा हो गया, टेंशन वाला माहौल हो गया, लेकिन बेचारा मेरे सामने उठक बैठक कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है। और ऑब्वियसली मैं माफ़ कर दूंगी, क्योंकि मेरे सज़ा देने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, उसको सही रास्ता दिखाने का था। लेकिन हाँ, आज जो कुछ भी हुआ सौम्या की वजह से हुआ, लेकिन कुसुम ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और चीज़ों को ठीक कर दिया। हम तो आपकी ज़िंदगी में फिल करते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, फटाफट फॉलो करें अब हमें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।